40 का जो एवरेज है 40 का एवरेज कितना है 55। तो 60 और 40 टोटल कितना हो गया 100। 60 और 40 टोटल नंबर हो गया 100। तो 60 और 40 हो गया 100। 60 और 40 टोटल 100 नंबर हो। 100 का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो 100 का एवरेज निकालना है कौन सा मान ले, 50 मान ले कि 55 मान ले, आप लोग बताइए। हम डेविएशन लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं डेविएशन। तो डेविएशन में दोनों में कोई एक बताइए, या तो 60 50 मान लिए या 55, कौन सा माने, 50 माने कि 55 माने, 50 एवरेज मान ले कि 55 एवरेज मान ले, कोई है पीकुलियर जो बता सकता है 50 या 55। 50 सर, हम 50 सपोज कर लेते हैं। अब मान लिए कि एवरेज कितना है 50, तो एवरेज मान लिए 50 है। चलिए एक पर एवरेज 5 की वृद्धि है तो 40 पर कितना की वृद्धि हो जाएगा 200। 40 पर 200 की वृद्धि हो गया। 200 कितने लोगों पर वृद्धि हुआ है, कहिएगा 200 100 लोग पर वृद्धि हुआ। एवरेज में 2 की वृद्धि हुआ, और एवरेज में 2 की वृद्धि था 50 प्लस 2 कितना हो गया 52। एवरेज में 2 की वृद्धि था 50 प्लस 2 कितना हो गया 52। 52 दानवीर कर। हाँ, अपना मर्जी से जो मन है वो मन, अपना ही मर्जी से मानना। चलिए अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग 55 माने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लिए कि एवरेज 55 है तो सभी 55 होना है, 50 है तो 55 से 5 कम, एक पर 5 कम तो 60 संख्या पर 300 कम हो गया। ये 300 कितने लोगों में बटेगा 100 लोग में बटेगा, तो एवरेज पहले से 3 कम जाएगा, 55 में 3 कम गया था 52। कहीं भी हम सपोज करेंगे कुछ भी मानेंगे एवरेज में परिवर्तन नहीं होगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं, आंसर वही होगा जो पहले। चलिए 8 हो ही गया तो 9 पर आ जाइए। 9 नंबर सवालों का आपको आंसर करना है। कह रहा 3 संख्या का औसत 498 है, उनमें सबसे छोटी संख्या दिया है, अन्य 2 संख्या का अंतर दिया है। अच्छा सवाल, कैसा सवाल है भैया मेरे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, ये अच्छा नहीं बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। हाँ, दोनों मानने पर आंसर पर परिवर्तन नहीं होगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, अर्थात रास्ते बदलने से मंजिल नहीं बदलते। जिस रास्ता से मन है उस रास्ता से आइए, लेकिन मंजिल वही रहेगा जो पहले वाला मंजिल। नौकरी ही चाहिए सबको, क्या चाहिए कहिएगा नौकरी, सबको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो चाहिए। चार सौ अंठानवे है तथा उनमें से सबसे छोटी संख्या 468 है। तो 3 का औसत 498, 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, 3 गो का औसत 498 है। तो आप 498 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दिए 498 में, 8 यहाँ 24 4 हो गया हासिल 2, और 27 और 2 29 2 हासिल 2, 12 और 2 1494 हो गया। और इनमें सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा वाला हम मान लिए कि सबसे छोटा कौन सा होगा, ए सी सबसे छोटा होगा। हम मान लिए कि सी सबसे क्या है छोटा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है सी, सबसे छोटी संख्या सी है, तो सी सबसे छोटी संख्या। तो ए प्लस बी सी का सबसे छोटी संख्या का मान दे रखा है कितना, कहिएगा 468, 468। अब ये 1494 में 468 को घटा देंगे, 468 को घटा देंगे तो ए प्लस बी सी अब कहाँ से आए, ए प्लस बी आ गए, ए प्लस बी का मान बता दो, ए प्लस बी का मान बताएंगे। 1494 में से 468 घट गए, तो 14 में से 8 चला गया 6, 8 में से 6 गया 2, 1026 हो गया। कितना हो गया जी 1026, 1026, 1026 आया है। अब हमें दो संख्या का योग 1026 है। बताइए कि एक सबसे छोटा संख्या तो हट गया, तो एक बड़ा और एक मझली संख्या, बाकी शेष दो संख्या का योग कितना है 1026, और ये दो संख्या का अंतर दे रखा है, दोनों में अंतर दे रखा है कितना जी कहिएगा 18। सबसे बड़ा निकालना है कि दूसरा वाला नंबर निकालना है, सबसे बड़ा। हम मान लिए कि ये सबसे बड़ा है, ये क्या माने हैं कि सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है, सी को सबसे छोटी और ए को सबसे बड़ी मानते हैं। अब यहाँ से मान बताइए कि इसका मान क्या होगा, इसका मान आंसर निकालना है, कितना होगा आंसर, ए और ए कितना हो गया 2a, और 8 से 14 8 8 16 का हो गया 6, हासिल रह गया कितना कहेगा 16 का 6 हासिल रह गया सब्जी 1, 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया 10, 1046, 1046 का 3 और 1 4, 1046 का जब हम आधा करेंगे तो 1046 का आधा कर दीजिए, यहाँ हो गया था 1 मिनट 1026, 1028 कहाँ से लिख दिए, 1028 कहाँ से कोपचे में लिख दिए 1026, ऐड हो गया तो 2a बराबर हो गया 1000, 1000 कितना 44, ए का मान निकालेंगे तो 1044 में भाग कर देंगे 2 से, और 1044 में 2 से भाग कर देंगे तो 5 522 हो गया। 522 किस ऑप्शन में है सी, 522 ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी। C4 क्या हो गया कहिएगा छत्र के साथ पति, छत्रपति शिवाजी। डन क्लियर, कोनो दिक्कत किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ कहिएगा नहीं, इसका आंसर करिए। 10 नंबर पर आइए, सबका सही आंसर हो A to Z सभी लोग बनाइए, फोरिए आंसर करिए। प्रथम दो का औसत और दूसरा तीसरा के औसत 22 अधिक है, तब प्रथम दो तीन संख्या मान लिए कि ए बी और सी है। प्रथम दो का औसत मतलब ए प्लस बी, प्रथम दो का जो औसत है ए प्लस बी बाई,
और अंतिम दो का औसत b प्लस सी बाई 2। प्रथम दो और अंतिम दो के औसत का अंतर दे रखा है 22। एलसीएम आ गया 2, एलसीएम 2 आ गया, तो a प्लस बी माइनस बी और माइनस सी बराबर कितना हो गया 22 हो गया। तो प्लस बी और माइनस बी कट गया, तो a माइनस सी आ गया, और a माइनस सी बाई 2 बराबर हो गया 22। तो a माइनस सी बराबर हो गया 44। a माइनस सी कितना हो गया कहिएगा 44, 44 हो गया। बस यही हम लोग का निकालना था कि फर्स्ट और लास्ट के बीच अंतर क्या है। तो 44 44 कितना हो गया 44, 40 के साथ 4। चलिए सवाल अगर पेपर में रहता तो पेपर में हम लोग सवाल कैसे बना, इस सवाल को इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, इतना हम लोग ये सवाल करेंगे ही नहीं, इतना हम लोग इस सवाल को करेंगे ही नहीं। जब भी ये सवाल है तो सवाल हम लोग ऐसे फोड़ देंगे फटाफट। तीन संख्या में से प्रथम दो का औसत दूसरी तथा तीसरी औसत के 22 अधिक है। तो जब हम लोग मान निकालने आए तो कितना कितना का औसत है, दो दो संख्या। जब भी हमें डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस जब भी निकालना है तब 22 है तब 22 लिख दिए औसत का डिफरेंस और एवरेज के संख्या से गुना कर दिए, 22 दूना 44। तो सेकंड मेथड डायरेक्ट दो दो का एवरेज लिया है तो 2 से गुना, तीन तीन का एवरेज लिया है 3 से गुना, चार चार संख्या का एवरेज लिया है 4 से। एवरेज के अंतर में संख्या से गुना कर देंगे तब ये अंतर या योग हो जाता है, योग में योग से, अंतर में अंतर से। तो डायरेक्ट 22 गुना 2 44 हो। चलिए 11 पर आ जाइए, तो 11 नंबर का आंसर फटाक से एकदम आंसर करिए, एकदम फटाक से एकदम आंसर करना, तो फटाफट खटाखट आंसर करके बताना भैया क्विकली। गुना तीन तीन संख्या का लिया जाता है एवरेज 3 से गुना। 24 दूना का 48, तो ये दूना कर दिए, क्या कर दिए दूना, तो 24 दूना 48 हो। हाँ इसको मुजावानी वही हुआ विदाउट पेन पेपर, इसे मौखिक भी कहा जाता है। 12 पर आइए ना, परिणाम का औसत 40 है 50 का, बाद में पाया गया कि गलती से 33 की जगह 83 पढ़ लिया गया। सही औसत क्या है, तो सही के साथ हमें औसत निकालना। सही औसत परिणामों का औसत 40 था 50 का, तो एवरेज जैसा ही हम लोग निकालेंगे। तब ये रॉन्ग एंट्री के सवाल है। कैसा है जी, रॉन्ग एंट्री, हेडिंग डाल दीजिए रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, दो तरीके रॉन्ग एंट्री के सवाल बनाने के लिए हम बताएंगे। कितना तरीके, दो। पचास परिणामों का औसत 40 था। जैसे हम लोग को रॉन्ग एंट्री का सवाल है, तो सही जब हम औसत निकालेंगे, सही औसत होता है, सही औसत, सही औसत होगा, सही औसत होगा योग, राइट वाले नंबर को जोड़ेंगे, रॉन्ग वाले नंबर को घटाएंगे, और जितना नंबर है उससे हम भाग करेंगे। सही संख्या से हम कर देंगे भाग। कौन से संख्या से भाग कर देंगे, सही संख्या से। करिए भाग। सही औसत है कुल योग, 50 का औसत 40 है तो 50 गुना 40। गलती से 33 की जगह 83 पढ़ लिया गया था, तो सही वाला हम जोड़ेंगे और गलती वाला घटा देंगे, और जितना नंबर है उससे हम भाग करें। 40 नंबर है तो 50 नंबर है, 50 से भाग। 40 में जब 50 से हम गुना किए तो 40 में 50 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 2 है, माइनस 33, यहाँ माइनस का 50 हो गया, और बटा में कितना हो गया 50। तब 1900 कितना हो गया 50, और 1950 में 50 से हम कर दिए भाग, कितना हो गया 195। 195 50 है ना, 10 थोड़ी, तो 39 31 कितना हो गया जी 31। 30 के साथ 1, 31 वाले मुस्कुरा सकते, 31 39, 31 नहीं 39 आया था। 195 में 5 से भाग कर दिए, 39 हो गया, 39 आया, 39 वाले मुस्कुरा सकते। 39 जिसको जिसको आया वो मुस्कुरा सकते। ऋतिक राज एक बार आशीर्वाद दे दिए, उसको आशीर्वाद को बढ़िया से संभाल करके रखो, बार बार आशीर्वाद लेगा तो गड़बड़ हो जाए, इसीलिए एक बार जहां आशीर्वाद दिए ना, उस आशीर्वाद को संयोग करके रखें। दूसरा तरीका इसमें है, रॉन्ग एंट्री के सवाल जब भी हम लोग को निकालना है रॉन्ग एंट्री से, तो इसका एवरेज कितना था, एवरेज तो कहिएगा कि 50 संख्या का जो एवरेज है ना, 50 का जो एवरेज दिया है ना वो 40 दे रखा है, 50 का एवरेज 40 दे रखा है, 50 का एवरेज 40 हो। गलती से 33 की जगह सही में लिखना था 33, लेकिन गलती से लिख दिया गया 83। गलती के कारण ज्यादा हुआ कि कम है हमें देखना पड़ेगा। गलती के कारण ज्यादा लिखाया कि कम लिखाया, लिखना था 33 लिखा 83, तो गलती के कारण कितना ज्यादा हो गया 50। अगर ये 50 ज्यादा हो गया है तो यहाँ से 50 कम करना पड़ेगा, 50 ज्यादा हो गया है तो 50 कम करना पड़ेगा। कितने लोग पर, 50 लोग पर। ज्यादा रहेगा गलती के कारण घटाएंगे, और कम रहेगा गलती के कारण जोड़ेंगे। ज्यादा रहेगा तो घटाएंगे, कम रहेगा जोड़ेंगे।
ज्यादा रहेगा घटाएंगे, कम रहेगा जोड़ेंगे, कम रहेगा जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, क्लियर। और कितना संख्या है उससे हम भाग कर देंगे, तब जितना संख्या है उससे भाग कर देंगे, 50 है तो 50 से भाग। 40 पहले औसत था, अब औसत 1 से कम गया, और 1 से कम गया, अब औसत तक कितना हो गया, 39, 39 हो गया। फिर भी ऑप्शन नंबर बी है, फिर भी ऑप्शन में परिवर्तन नहीं, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय, क्लियर। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए 13 पर आ जाइए, 13 नंबर सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर होना, सबका सही आंसर होना है, ए टू जेड जितना लोग है सब लोग, सब लोग का सही आंसर होना। सब अपना लू लक्षण सुधार करके रखो और बढ़िया से पढ़ते रहो बाप, समझ में आया ना, तो फिर एकदम गड़बड़ हो जाएगा मामला, मामला को यहाँ समझा करो, लू लो लक्षण को सब सब सुधारो। छियालीस, 11 परिणामों का औसत है वो 46, 11 परिणाम का जो एवरेज है वो 46, 46। सही में लिखना था 33, सही में लिखना था 33, लेकिन गलती से लिख दिया 55। कितना ज्यादा लिख दिया है, कहिएगा कि 22 ज्यादा लिखा, गलती के कारण 22 ज्यादा लिखा गया था, 22 कम, और 22 कम हो जाएगा किस पर, कहिएगा 22 कम जाएगा 11 लोग, 11 लोग पर 22 कम गएगा, एवरेज 2 से कम ही हो, पहले एवरेज 46 था, 2 कम हो गया था 44 हो। अब जो वास्तव में जो एवरेज आ गया, राइट एवरेज सही औसत, वो 44 आ गया, 44, 44। क्लियर। क्वार्टर, हाँ क्वार्टर हल्का हल्का लेते रहते हैं आप लोग भी, लेते रहे, नहीं एनर्जी नहीं, समझ में आया ना, हल्का हल्का, हल्का हल्का क्वार्टर लेते रहना, मजा आता है। चलिए 14 पर आंसर करिए, तो तब हम समझेंगे ये भी रॉन्ग एंट्री के सवाल है, तो रॉन्ग एंट्री वाले सवाल को एकदम फोड़ देना, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर जरूर करिए रॉन्ग एंट्री से। कौन सा एंट्री भैया मेरे, रॉन्ग एंट्री। चलिए 100 परिणाम का औसत 42 था, 100 गो परिणाम है और इसका एवरेज 42, 100 गो का एवरेज 42 है, गलती के कारण क्या क्या हुआ देखना, दो परिणाम को सही में लिखना था 52, 52 और लिखना था 32, तो 52 की जगह गलती से लिख दिया गया 32, और 52 की जगह 75 लिखा, गलती से 52 की जगह 32, 52 की जगह 32 गलती से लिख दिया, और 75 की जगह 95 लिख दिया, ये गलती हुआ। सही में लिखना था 52, लिख दिया गलती से 32, लिखना था 75, गलती से लिख दिया 95। अच्छा यहाँ गलती के कारण कम लिख दिया गया, 20 कम, और दूसरा स्थान पर गलती के कारण 20 ज्यादा लिख दिया, दोनों को जोड़ देते, तब 20 प्लस और माइनस जोड़ने पर 0 हो गया, -20 + 20 जोड़ दिए तब कितना हो गया, 0, जोड़ दिए तब 0 आ गया, और 0 का मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं, 0 का मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं, जितना एक पर बढ़ाया उतना ही एक पर घटाया, तब एवरेज में कोनो परिवर्तन नहीं। चलिए अगले नंबर सवाल पर आ जाइए, जितना पहला पर 20 वृद्धि किया, दूसरा पर कमी, तो एक पर वृद्धि एक पर कमी, दोनों एकदम बराबर हो गया, मामला क्लियर। इसका आंसर कर करके बताइए, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, इसका आंसर करिए, तब समझेंगे कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा। रॉन्ग एंट्री का आया था, पूरा रॉन्ग एंट्री वाला हम लोग सब कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हम मुस्कुरा लें, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो, सुबह से तो तुम मुस्कुराती ही आ रही है, थोड़ा सा इसमें भी मुस्कुरा लो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, गणित के क्लास में ऐसा मुस्कुराते रहो। 20 परीक्षार्थियों का औसत 75 है, लेकिन 2 परीक्षार्थियों का अंक गलती से 80 के बदले 90, 75 के बदले 90 लिखा गया, सभी परीक्षार्थियों का सही औसत, राइट एवरेज निकालना, राइट एवरेज निकालना है। अब हम राइट एवरेज सही औसत निकालने जा रहे हैं, देख लीजिए सही औसत निकालने के लिए, सही औसत निकालने के लिए 20 का जो एवरेज है, 20 का जो एवरेज है वो 75 है, लेकिन 2 विद्यार्थियों का औसत अंक गलती से 80 के बदले 90, सही में लिखना था 80 लेकिन गलती से लिख दिया 90, सही में लिखना था 75 गलती से लिख दिया 90। अब आप लोग थोड़ा सा समय लेकर के हमें बताइए, गलती के कारण ज्यादा लिखा गया कि कम लिखा गया। सी फॉर चाउमिन, कौन चाउमिन और ओल झोल के नाम फास्ट फूड का ले रहा है जी, सी फॉर चाउमिन नहीं,
C4 चोखा और भात चाउमीन से बेस्ट है, समझ में आया? तो छोले और भटूरे भी सब हटाओ, फास्ट फूड यार, चाइनीज भोजन हटाओ और इंडियन भोजन अपना देहाती भोजन, मार भात घी चोखा ये सब खाओ। उस सबसे जहां आप लोगों का एनर्जी यहां से आता है, घी भात खाओ ना, सिर्फ थोड़ा सा हल्का गिल्ला कर दो चावल, उसमें एकदम देहाती घी एकदम भैंस का उसमें लगा लो, एकदम गजब। थोड़ा सा और समय है तो एक और आलू उसमें डाल दो, घी भात चोखा खाएगा तो हिस्ट पुष्ट न रहेगा, कोई टकराएगा, मैथ भी बढ़िया हो जाएगा। तब एकदम क्या क्या चीजें सब चाइनीज भोजन खा झोल झोल से बहुत अच्छा। प्लस प्लस कैसे लिख रहे हैं नहीं समझ, थोड़ा सा बात समझिए। कौन है जी? परवीनमा है ना, परवीनमा को समझने दो, परवीनमा को समझने दो। 80 से 90 तक प्लस 10 क्यों लिखे? क्योंकि गलती के कारण ज्यादा लिख रहे हैं कि कम लिख रहे हैं। आप पहले यहाँ ध्यान से देखना कि गलती के कारण आप लिख रहे हैं क्या, गलती के कारण ज्यादा लिख रहे हैं कि गलती के कारण कम लिख रहे हैं। अगर गलती के कारण ज्यादा लिख रहे हैं तो प्लस में, गलती के कारण कम लिख रहे हैं तो माइनस में। लिखना था 80 लिख दिया 90, गलती के कारण 10 ज्यादा हो गया तो गलती के कारण ज्यादा हो रहा है प्लस में, गलती के कारण कम हो रहा है माइनस में, तो गलती के कारण ज्यादा हो गया था प्लस में और गलती के कारण ज्यादा हो गया प्लस में। तो गलती के कारण यहाँ 10 ज्यादा लिख दिया, 80 लिखना था 90, 10 बढ़ा करके लिखा। गलती के कारण यहाँ 15 बढ़ा करके लिखा, तो 10 बढ़ाया 15 बढ़ाया टोटल 25 बढ़ गया। अगर गलती से वृद्धि है तो यहाँ कमी करेंगे और गलती के कारण कमी है तो यहाँ वृद्धि कर देंगे। इसमें क्या, इसमें क्या है, कोनो दिक्कत नहीं। क्लियर? इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग को बात समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ हम बताएंगे, मजा आ जाएगा। बल्लेबाज का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तथा उसका औसत रन 5 से घट जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 12वीं पारी के बाद औसत निकालना है। क्लियर? बाद इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, मजा आ जाए। हल्का कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे लोग तो यहाँ कॉपी पेस्ट किए हैं और बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन यहाँ बात को समझना भी जरूरी है। सबसे क्रिकेट खूब देख रहे थे ना, कल था ना जी, मजा आ गया ना, मजा आएगा। देखो देखो सबके टीकने देंगे, हैं टीकने देंगे, कुछ हो लास्ट में हम जीत ही जाते हैं बाबू। सबसे पहले आप बताइए कि बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाज का औसत, क्या आप बल्लेबाज का औसत बात बता सकते हैं कि बल्लेबाज का औसत क्या है? तब बल्लेबाज का औसत बताओ, बल्लेबाज का औसत और गेंदबाज का औसत, बल्लेबाज का औसत और गेंदबाज का औसत। तो बल्लेबाज का औसत क्या है और गेंदबाज का औसत क्या है? बल्लेबाज का औसत और गेंदबाज का औसत। बल्लेबाज का जैसा ही हम औसत निकालेंगे, तब बल्लेबाज के औसत और गेंदबाज के औसत का फॉर्मूला बताइए कि बल्लेबाज का औसत का फॉर्मूला क्या होगा और गेंदबाज के औसत का फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? तब बल्लेबाज का औसत है कुल रन बटे कुल पारी। जब भी बल्लेबाज का औसत निकालना है तो जितना रन है वो कुल रन को ऊपर लिखिए, कुल रन, और जितना पारी खेला है कुल पारी से भाग कर, तो कुल रन बटे कुल पारी, टोटल रन बटे टोटल इनिंग्स। और गेंदबाज का औसत जितना रन पिटवाया कुल रन, और जितना विकेट लिया उससे भाग कर, तो कुल रन बटे कुल विकेट, ये दोनों याद रखें। कुल रन बटे कुल पारी और कुल रन बटे कुल विकेट। तब कुल रन बटे कुल पारी बल्लेबाज का औसत और कुल रन बटे कुल विकेट गेंदबाज का औसत। बल्लेबाज और गेंदबाज जो दोनों का औसत क्लियर है, हो गया दोनों का क्लियर, बल्लेबाज का भी औसत और गेंदबाज का भी औसत एकदम क्लियर। तब कुल रन बटे कुल विकेट गेंदबाज और कुल रन बटे कुल पारी, इस पर आ जाइए। इसको हम आराम से बहुत द बेस्ट मेथड बताएंगे, गजब का सवाल है। ऐसे सवाल में बहुत आराम से हम लोग निकालेंगे, कोई इसमें ओल झोल करने की जरूरत ही नहीं, एकदम फटाफट खटाखट आंसर करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। मनीष सर, हमारे जहरीला सर कहाँ है सर? मनीष सर जहरीला बाबा भी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा उनका फैमिली में मेडिकल इशू है, इसी के कारण शायद आज से क्लास चलेगा उनका, आज से क्लास चलेगा। तो 11 पारी का एक बल्लेबाज का एक निश्चित औसत था, 11वीं पारी में उसका कुछ औसत हुआ होगा, कितना औसत है पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि 12वीं पारी में कितना रन जमा दिया, 90 रन। 12वीं पारी में 90 रन जमा दिया, तो 12वीं पारी ने कितना रन जमाया है? 90 रन। तो 90 रन जमा दिया 12वीं पारी में। 90 रन बनाने से इसका क्या है, 90 रन मारने से 90 रन क्या किया है? जमा दिया। जमाने का मतलब कि मारा है। तो लास्ट पारी में 90 रन मारा, जिसका औसत रन 5 से घट गया। औसत रन कितना से घट गया है? 5 से। तो इसका औसत का रन 5 से घटा है, तो हमें एवरेज निकालना है ना। तो औसत रन 5 से घट गया है, तो 1 पर -5, 1 पर 5 की कमी, तो 11 पर 55 की कमी होगी।
एक पर 5 की कमी है, एक पर औसत 5 की कमी है तो 11 पर 55 की कमी है। एक पर 5 की कमी तो 11 पर 55 की कमी, एक पर 5 की कमी है तो 11 पर 55 की कमी है। अब हमें एवरेज जब भी निकलता है तो ऐसे लास्ट पारी का एवरेज निकलता है, अंतिम पारी का मतलब 12वीं पारी का औसत। अब औसत निकालेंगे तो दोनों को घटा देंगे, रन और एवरेज यहाँ से आया दोनों का अंतर करेंगे तो 90 में से माइनस 55 को घटा देंगे और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 55। 90 प्लस 55 कितना हो गया 145, 145 हो गया। तो 12वीं पारी के बाद या अंतिम पारी के बाद औसत रन इसका कितना था, तो अंतिम पारी के बाद औसत रन 145 है। अंतिम पारी के बाद औसत रन 145 है, 145 है, तो औसत रन 145 हो गया। कितना हो गया जी कहिएगा, औसत रन 145, 145। क्लियर। लेकिन अगर यही घटता नहीं, कह देता कि 5 रन औसत वृद्धि होगी, कहता कि 5 से औसत रन क्या हो गया वृद्धि हुआ, कमेंटवा एकदम बंद करके बतवा को आराम से 5 रन से बढ़ जाता, 5 रन से क्या हो जाता है बढ़ जाता। चलिए डिक्रीजेज है ना, इसको इंक्रीजेज कर देते हैं, डिक्रीज को हम क्या कर देते हैं इंक्रीज, और इसको लिख देते हैं कि बढ़ जाता। औसत रन 5 से बढ़ जाता है। अब एवरेज बताइए कि अब एवरेज क्या होगा, सबका सही आंसर होगा। रन के एवरेज में वृद्धि है तो 11 पर कितना की वृद्धि हो जाएगा 55 के। और इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है कहिएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लास्ट पारी का एवरेज होगा। तो इन दोनों के डिफरेंस लास्ट पारी का एवरेज घटा दी, हाँ 90 में से 55 को घटा दिया, 90 में से 55 घट गया और 90 में से 55 घटा है तो 90 और 55 को घटा दिया 35। तो अब जो एवरेज हो गया 30, कितना हो गया जी 35। तो 35 वाले मुस्कुराइए, दोनों का डिफरेंस लास्ट पारी का एवरेज बना। क्लियर। चलिए इसका आंसर करिए तो 16 पर, 16 नंबर एक बार और आ गया, कितना बार आ गया, इसका आंसर करिए 17, 17 नंबर सवालों का आंसर करना है, सबको आंसर फोड़ देना 17। पारी में से किसी निश्चित रन से बनाया है तो 9 पारी में कुछ रन बनाया है, 9वीं पारी में कुछ रन बनाया, 10वीं पारी में जमा दिया, कितना जमा दिया है 100 रन, 100 रन जमा दिया है, जिससे इसका औसत रन में 8 की कमी हो गया। एक पर 8 की कमी है तो 9 पर कितना की कहिएगा 72 की कमी हो गया। अब लास्ट पारी का जब हम एवरेज निकालेंगे तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे, 100 में से 72 को घटा दिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस 72, 100 प्लस 72 हो गया 172 एवरेज हो गया। एवरेज पूछता था 172 होता, हमें क्या है कि कुल रन निकालना है, तो कुल रन 10 पारी का, 10 पारी का कुल रन जब हम लोग निकालेंगे तो एवरेज में संख्या से गुना करेंगे, औसत है कितना 172 और 10 पारी खेला है तो 172 72 का 10 पारी खेला है तो कुल रन कितना हो गया 1720, एवरेज से गुना कर देंगे तो कुल रन हो जाएगा 1720। तो एवरेज पूछता था 172 लेकिन हमें टोटल रन निकालना था तो टोटल रन कितना हो गया कहिएगा 1720, 1720। क्लियर। चलिए 18 नंबर हम दे देते हैं एचडब्ल्यू में, जो है